हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज सबसे पहले कल वाले होमवर्क को देख लेते हैं। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व करने के लिए छोड़े थे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिसका आंसर मैंने लिख दिया है और आप सबने लगा भी लिया होगा। तो आप देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ था, आपकी बुकलेट में क्वेश्चन लिखा हुआ है वो, उसका आंसर आपके पास आएगा 74576 यानी 74,576। तीसरा सवाल हमने जोड़ा था, आपने जोड़ दिया होगा तो आंसर आपका आया होगा 88,754 के। पांचवा प्रश्न जब आपने हल किया होगा तो स्टार की जगह पर आपका 6 आएगा। नौवां हमने आपके लिए छोड़ दिया था तो वहाँ 86.09। 10वां प्रश्न हमने दिया था 932.8992। 11वां प्रश्न था 109.272 आपका आंसर है। 13वां प्रश्न हमने दिया था, उसमें आंसर आपका आएगा 3.80247। ये तो आपके होमवर्क हो गए। चलिए आज की क्लास में हम लोग तुरंत क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 से शुरुआत करेंगे। अगर मैं इस 14 नंबर की बात करता हूं तो क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं, तो आइए जरा 14 से लेके 19 तक हमने लिखा, पहले इन्हें फटाफट सॉल्व कर लें, फिर आगे की बातें हम आपके साथ करेंगे। आप देखो, जैसे एक प्रश्न आपके पास से लिखा है कि अगर ऐसा कोई नंबर हमें मिल जाएगा तो हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपको कोई भी काम नहीं करना है, जितनी जगह से प्लस का सिंबल नजर आए इसको उतनी जगहों से ऐसे आप अलग कर दीजिए। जोड़ने का नियम तो आप जानते हो ना भाई, क्या होता है, इकाई से इकाई और दहाई से दहाई को आप जोड़ते हो, तो नियम आज भी वही रहेगा। क्योंकि हमें आपको कंपटीशन को पास करना है तो समय की कमी रहती है, इसलिए मैं आपको प्यारा सा एग्जामिनेशन मेथड सिखाता हूँ। आप देखो, इकाई की जगह पर देखो 1 2 3 4 5 बार 8 है, तो 8 को 5 बार जोड़ने से बेहतर होगा 8 गुणे 5 कर दो, आंसर वही आएगा। अब सेकंड चेक करो, दहाई वाला 1 2 3 4 है, तो आप यहां 8 गुणे 4 लिखिएगा। तीसरा चेक करो तो 1 2 3, यहां लिखना 8 गुणे 3। अगला चेक करोगे तो आपके पास देखो यहां ये बचा, यहां ये, तो 8 गुणे 2, और ये जंगल में शेर अकेला रह गया भाई, तो कोई बात नहीं, 8 गुणे 1 कर दें आप। अब आराम के साथ आप इसे सॉल्व करिए। दशमलव वाले में इसी का जस्ट हमने उल्टा किया था, जो ये 13वां था इसके जस्ट पहले 12वां सवाल। अब यहाँ उसी का उल्टा चलेगा, तो यहाँ बताओ 5 अट्ठे 40 होगा, 40 के 0 हो जाएगा, आपके पास 4 क्या आ जाएगा भाई, कैरी या हासिल हो जाएगा। 8 चौक 32, 32 4 36, 36 के 6 आपके पास कैरी 3 आएगा। 8 त्रिक 24, 3 27 के 7 कैरी आपका 2 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 18 के 8 कैरी 1 होगा। 8 एक नम 8 1 9, सो हमारा करेक्ट आंसर आ गया 98760। यह आपका उत्तर हो जाएगा। सेम इसी स्टाइल पे आप इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिए, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। इसे आप करोगे तो नो डाउट वही सेम प्रश्न आपके लिए है। तो यहाँ करना 3 गुणे 5, 3 गुणे 4, 3 गुणे 3, 3 गुणे 2, 3 गुणे 1। इसे हल करोगे तो 5 दिया 15, 15 के 5 कैरी आपका 1 होगा। 3 चौक 12, 1 13 कैरी 1, 3 त्रिक के 9, 1 10 0 कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूना यहाँ 3 एक नम 3 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल कर आएगा 37035। ये है आपका करेक्ट आंसर। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 लूँगा और देखता हूँ कि 16 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है, आप इसे ज़रा हल करिएगा, तो केवल इतना स्टेप आप ले लीजिए और आपको यहाँ पे स्टार की वैल्यू बतानी है। सो आप इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो आपका हो जाएगा 50 50 बटे स्टार होगा बराबर स्टार बटे भाई 12 दूनी 24 से 25 बटे 2 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास आएगा स्टार का स्क्वायर बराबर ये 50 होगा, और गुणे यहाँ से लेके आओगे तो 25 बटे 2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 25 आएगा। सो डियर स्टूडेंट, अगर केवल स्टार चाहिए तो बराबर देखो ये 25 और ये 25 होगा, तो नो डाउट जोड़ा बना है, तोड़ दीजिए
तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 17 में आपको समझाऊं। अगर आप 17वें प्रश्न को देखो तो बहुत इजी प्रश्न है ये। यक्स के मतलब क्या होगा भाई, बॉड मास में आपने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई होगा, तो यक्स के 5/6 के 25% यानी 1/4 लिख सकते हो, लेकिन चलो मैं 25/100 ही लिख देता हूँ, और का 60% यानी 60/100 बराबर 630 है। तो सिंपली हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करना है। हम चाहेंगे तो 25 से करना, 25 चौक 100 कर देंगे, 20 तियाँ 60, 20 25 100 होगा। इस 5 से इस 5 को कट कर दो और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आपके पास बचा केवल यक्स बटे 4 दूनी कितने होंगे, 8 बराबर 630 हो जाएगा। इसका आप इधर पक्षांतर करोगे तो आपको पता है कि एक गुणा हो जाएगा यहां से, इसलिए यक्स की वैल्यू बोलो कितना होगा, 8 शून्य शून्य हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 8 छक 48, 2 50, तो 5040 इसका आंसर आ गया भाई। अब जरा मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 लेता हूं। 18 हमने परसेंटेज पीछे पढ़ा हुआ है, तो आप देखो इसी के बेस पर बहुत छोटा सा प्रश्न है कि 5% यानी 5/100 का 5% यानी 5/100 बराबर क्या होगा। बट आप लोग जब परीक्षा में हल करना तो आप देखो इसको 5% मतलब 1/20, 1/20 डायरेक्ट लिखिएगा, आपका आंसर आएगा। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं पूरी लाइनें लिख रहा हूँ, आप और कोशिश करना कम से कम लाइन प्रयोग करो, क्योंकि आपका फंडा क्या है, थिंक विदाउट इंक, भूल मत जाना मेरे भाई। अब यहां से देखो, कम से कम बिना टेंशन के 2 जीरो रसगुल्ले की तरह गायब करो। एक बार मेरे को बता दो, 20 25 100, 5 ऊपर भी 5 नीचे भी, तो मेहमान है तो जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा, ये 5 रह गया, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 5। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 लेता हूं, 19वां सवाल। 19वें प्रश्न में आपने ये कह दिया कि यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 500 का 20% मतलब 1/5, लेकिन चलो भैया मुझे सिखाना है तो मैं लिख देता हूँ 20/100। 15% है, सीधे लिखो 15/100। 10% तो 10/100 बराबर, भाई देखो टेंशन तो मत लो, पहले ये 2 जीरो से लेके इनको कट कर दो तो ये 5 हो जाएगा। भाई आप लोग हमें एक बात बताओ कि ये 20/100 होगा क्या, 5 से 5 यहाँ से उड़ा देना मेरे भाई, 1 जीरो यहाँ से एकदम रसगुल्ले की तरह गायब कर दो, तो आपके पास आएगा कितना, 15, 15/10, 15 को 10 से भाग दोगे तो करेक्ट आंसर आएगा 1.5। ये हमारा 19वें सवाल का जवाब हो गया। और अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20वां प्रश्न देखेंगे कि 20 नंबर के सवाल में हमें क्या करना होगा। और आप लोग सरलीकरण भी खूब ज़बरदस्त प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी टफ सवालों को लगाने में उतना ही कम समय लगेगा, और आप औरों की तुलना में अपने सिलेक्शन के ज़्यादा करीब पहुँचेंगे, और सक्सेस का जो सुखद एहसास है वो उस दिन समझोगे जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे। सो मेहनत करते रहो मेरे भाई। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20, अगर मैं आपका 20 नंबर का प्रश्न देखता हूं तो 20वें सवाल में क्या लिखा गया। 20वें में कहते हो किसी संख्या के 30% का 5% 18 है तो संख्या क्या होगी। अब देखो जैसे ये प्रश्न आपके पास आ गया तो इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है मेरे भाई, तो बिना टेंशन के आप 1 जीरो यहाँ से उड़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटोगे तो 5 बिसहियम 100 हो जाएगा। यहाँ अगर आप इसे हल करें तो चाहें तो यहीं कर दे, 3 छक 18 के, फिलहाल ये हो गया यक्स गुणे 3/20 के आगे 1 जीरो लगाओ, 200 बराबर 18। बहुत हुई शराफत, बोलो 3 छक 18। इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करना तो आपके पास यक्स बराबर 6 दूनी 1200 करेक्ट आंसर होगा। आप इसे सॉल्व करो। मैं आपकी क्वेश्चन नंबर 21 को देखता हूं कि 21वें प्रश्न में आपको क्या करना होगा। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 को हम सॉल्व करें। अगर मैं यहाँ 21 आपके लिए लेता हूँ भाई,
तो 21 में लिखा गया 130 का, ठीक है, 130 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 10.4। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका प्रश्न है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए आराम से आपका हो जाएगा। यहाँ से 1 0 तो कैंसिल आउट कर दो, सीधे कह देना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10.4 इंटू, ये जस्ट उल्टा होगा तो 10 और 10/8। एक बार बोलो 13 8 तो आप कहोगे 104। पहाड़ा भूल मत जाना मेरे भाई। अब 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो करेक्ट आंसर क्या आया 8, ये आपका उत्तर होगा। तो इसे आप सॉल्व करिए। मैं अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करता हूं और देखता हूं कि 22वां प्रश्न आपका क्या है और कैसे हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 1605 का मतलब मल्टीप्लाई 4/5 प्लस हो जाएगा 5080 का 30% यानी 30/100, यह बराबर लिखा गया 6589 माइनस यक्स। तो हम लोगों को यक्स की वैल्यू बतानी है। अब आप देखो ऐसा प्रश्न आया, लपक किन्हें उड़ा दो, बोलो 5 3 15 1 16, तो 5 दूनी 10 5 1 9 5 हो जाएगा। मेरे भाई इसे कैलकुलेट करना तो आपका आएगा 4 1 9 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो जाएगा। प्लस यहाँ से ले लो 1 0, यहाँ से दोनों जाके इनको कैंसिल करो। अब बोलोगे 3 8 24 हो जाएगा और 3 5 15 होगा। यह बराबर आपके पास आएगा 6589 माइनस 6। डियर स्टूडेंट इन दोनों नंबर को पहले आपस में जोड़ दो। तो जोड़ दोगे तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि एक्चुअली 4 4 क्या होगा 8 हो जाएगा और हमारे पास 2 और 8 10 कैरी 1 हो जाएगा। 5 2 7 1 8 आएगा और 1 1 2 बराबर आपका आएगा 6589 माइनस 6। इनसे कह देना अबे चिरकुट चल इधर, इनसे कह दो भाई इधर जाओ। चिरकुट इसलिए बोला क्योंकि ये नेगेटिव का सिंबल लगा है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप पक्षांतर करोगे तो यक्स बराबर आपका आएगा 6589 माइनस 2808। अब घटा लेना तो 3781, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। अब मैं आपके लिए जस्ट अगला लूँगा। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँगा तो हम लोग 23rd नंबर 23वां प्रश्न करेंगे। अगर मैं आपका 23rd नंबर की बात करता हूं तो देखो कि 23 को कैसे डिस्कस करना होगा, वो आपके पास लिखा है। लिखा है कि किसी संख्या का 1/3 13 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो भैया किसी संख्या का 1/3 13 है तो संख्या का 40% बराबर क्या होगा, यह मेरा प्रश्न है। आप सबों को पता है कि यक्स का 1/3 बराबर 13 है, तो आप कहोगे कि बोलो यक्स बराबर 13 3 39। आपका प्रश्न क्या है कि जो संख्या मिलेगी उसका निकालना है 40%। तो आप सबों को पता है कि अगर 39 का 40% निकालोगे तो 15.6 आएगा। फिर भी आप कर लो, यहाँ हो जाएगा 39 का 40/100। आराम से 1 0 आप उड़ा दोगे। अब मैं पूछूंगा 4 9 36 होगा, 4 3 12 3 15, तो 15.6 आपका ये आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके लिए 24वां नंबर का प्रश्न लूँगा कि देखो ये 24वें प्रश्न को आपको कैसे करना होगा। 24। अब अगर मैं ये 24 प्रश्न लूँगा तो 24 बहुत इजी सवाल है, तो उससे तो 1 सेकंड में यही कर लिया जाए। 24वां तो 24वां कहता है यक्स का 20%
यदि 25 है तो x की वैल्यू बताओ। आप इनको गायब कर देना, बोलो 20 25 100, ये 5 उधर जाएगा, तो इनको जो x की वैल्यू चाहिए तो कह देना 25 गुणे 5, 25 25 125 मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जरा अपने 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25वां सवाल। तो 25वां भी आपका काफ़ी इजी सवाल ही है। 25 को देखिए कि इसमें क्या करना आपको। 25 में लिखा गया 40 का कितना प्रतिशत 8 है। आप यहाँ से भी काट सकते हो, या क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगी बोलो 8/40 गुणे आपका 100 होगा। मेरे भाई 8 25 40, 5 दूनी 10, तो करेक्ट आंसर कितना आया 20% हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 26वां देखिएगा कि 26 जैसे प्रश्न में क्या करना है। बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। क्या सवाल है, जब किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। क्या? पुनः वही संख्या प्राप्त, के नीचे अंडरलाइन करना, वह संख्या बताइए। अब सवाल एक, वो संख्या क्या है, मैं क्या जानूं? तो जो मैं जानता नहीं उसे मानता हूं। मान लिया कि x है। आपने क्या डायलॉग मारा, किसी संख्या के मतलब मल्टीप्लाई 75%, तो 75/100, तो किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए तो पुनः वही आती है। कौन आती है? मूल संख्या यानी x। इनको उड़ा दो, 25 तिया 75, 25 चौक 100, बोलो 3x/4 + 75 है। अगली लाइन पे हल करिएगा तो आपका होगा 3x + 75 चौक, इस पे मल्टीप्लाई करिए तो 300 बटे होगा 4 बराबर x। भाई साहब को इधर भेजिए कि चलिए जरा आप घूम टहलाइए। तो आप बताओ ये 3x + 300 = 4x होगा मेरे भाई। इस 3x को इधर भेज दो तो 4x में से 3x गया तो क्या बचेगा x बराबर 300। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27वां देखना चाहूँगा कि 27वां प्रश्न क्या है। 27वां आपने प्रतिशतता में पढ़ा है, फिर भी एक प्रश्न यहाँ है कि 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। डियर स्टूडेंट 2/24 गुणे 100 कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यानी हमने यहाँ पे लिखा 27वां प्रश्न 2 घंटा, अच्छी बात, 1 दिन, तो 1 दिन में कितने घंटे बोलो तो 24 घंटे। सो कहता है कि 2 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। आप सभी को पता है कि इसे काट दो 4 से तो आपके पास आ जाएगा 4 छक 24 और 4 25 सही हम 100, बोलो 2 तिया 6, 25/3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3% आपका ये आंसर होगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28 देखना चाहूँगा। तो 28 में लिखा 6 सही 2/3 का 27% बराबर लिखा गया 25 का कितना प्रतिशत क्या होगा। अगर इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, आप बताओ ये संयुक्त संख्या यानी मिक्स नंबर है, आप इसे तोड़ो तो बोलोगे 6 × 18 2 20, 20/3 का 27%, तो 27/100 बराबर हमारे लिए ये हो जाएगा 25 गुणे (100) इधर भी 100 उधर भी 100, ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा, बोलो 3 × 9 27, अब 5 चौक 20, 5 25 25 उड़ा दो मेरे भाई। ये आ गया (गुणे 5 बराबर 9 चौक 36 के, इसलिए () बराबर 36/5, 7 35, 7 सही 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। मैं आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना चाहूँगा 29 यानी 29वां सवाल हमें कैसे करना है, आइए उसे मिलकर समझ लेते हैं तुरंत हम लोग, फिर आगे बढ़ें। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करूँगा तो मेरे भैया 29 नंबर में देखो क्या लिखा है। यहाँ लिखा गया कि 260 यानी 260 का 15% माइनस
125 का 32% बराबर है क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। अब मैं आपको ऐसे सवालों के लिए एक बात बता दूं कि इसमें सभी के बराबर प्रतिशत ही लिखा गया, तो आप यहां पे इतनी मेरी बात समझ लीजिए कि इसके बटे भी 100, इसके बटे भी 100, इसके बटे भी 100, तो यानी फाइनली दोनों के बटे 100, इधर भी उधर भी 100, ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा, इसको कैंसिल समझ लेना। डायरेक्टली इस वाले स्टेप को सॉल्व करिए और इसको आप ले लीजिएगा, तो आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा 260 गुणे 15 बटे 100 मत लिखना, माइनस यहाँ से 125 होगा, 125 गुणे 32 हो जाएगा, बराबर अब सिर्फ क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो मेरे भाई, 3900। 125 का मल्टीप्लाई करो 4000। क्या बात है, एक बात मुझे बताइए कि 3900 रुपये आप अपनी जेब में लेके गए, 4000 रुपये का सामान खरीद लिया, तो बनिया क्या कहेगा कि कल आना तो मेरे 100 रुपये दे जाना, यानी इसका आंसर आएगा -100। ये आपका उत्तर है। चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वां सवाल डिस्कस होना ही चाहिए। लिखा क्वेश्चन मार्क प्लस 72 यानी 72 का 80% बराबर ये है 0.05। तो इनको क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए। हमें कोई टेंशन नहीं, हम कह देंगे क्वेश्चन मार्क प्लस यहाँ हो जाएगा 72 का 80% का मतलब 80/100 बराबर हो जाएगा 0.05 के। भाई एक जीरो से यहाँ इनको कट कर दो, ये आपके पास आएगा क्वेश्चन मार्क प्लस 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 1 57.6 अब बराबर होगा 0.05। जब आप इसे सॉल्व करिए तो क्वेश्चन मार्क बराबर 0.05 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 57.6 के। इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा -57.55। अगर आपको डाउट रहेगा तो ये कैसे आया, आप इतना घटा तो सकते हो, फिर भी देखो कैसे। यहाँ पे इतना सा काम आप लोगों को कर लेना होगा कि 57.6 और माइनस कर दीजिएगा 0.0510 यहाँ बढ़ा देना तो ये 5 आएगा, 5 आएगा, ये 57 रहेगा, लेकिन आंसर क्या होगा, माइनस होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे, कल से 31वीं क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।